कट थ्रोट कंपटीशन है इस समय, टाइम हैज़ चेंज, तो ऐसे समय में एक साइड हसल होना या अपने 9 to 5 जॉब के साथ कितना ज़रूरी है? वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सी टुडे वैसे भी वॉरेन बफेट बहुत टाइम से कहते आ रहे हैं कि इफ यू हैव ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम यू आर ओनली वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। ठीक है, बहुत सही बात है उनकी। एआई इज रिप्लेसिंग पीपल एट अ वेरी फास्ट पेस, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट मच, देयर इज अ चैटर, बट लोगों को पता नहीं है अंडरनीथ क्या चल रहा है। बिकॉज मैं सीरियसली लोगों से मिलता हूँ, मेरे को पता है अंडरनीथ एक बहुत बड़ा वो चल रहा है, मतलब किसी दिन फट के आएगा, बहुत बड़ी परेशानी होगी। सो यू हैव टू वर्क एक्स्ट्रा, कुछ ना कुछ आपको साथ साथ डेवलप करना चाहिए। एंड इन टूडेज डे एंड एज इट इज ईजियर टू डू इट। अगर मैं 10 साल पहले की बात सोचूं, 15 साल पहले की बात सोचूं, तो एक वीडियोग्राफर मिलना, एक एडिटर मिलना, एक बंदे को कैमरा पकड़ना, एक शूट करना कितना मुश्किल होता था, कितना मुश्किल था। टुडे इट इज ऑन अ क्लिक एवरीवेयर। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आई सी नाउ कि पीपल आर मेकिंग सिंपल वीडियोस विदाउट एनी लाइट कैमरा एक्शन। एक माइक तक नहीं लगाते और सिंपल सी वीडियो बनाएंगे और वो डालेंगे, वो मिलियंस में जाएंगे। इवन आई हैव नोटिस दिस कि मतलब इवन द एल्गोरिदम, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का एल्गोरिदम ऐसा हो गया है संजय जी कि मैं रॉ अपने रूम में बैठ के भी वीडियो बनाऊंगी, अगर उसको कंटेंट अच्छा लगा, लोगों ने एंगेजमेंट दिया, तो वो उसको ऊपर लेके जाएगा। क्या वापस आ गया वैल्यू, कि आप वैल्यू क्या प्रोवाइड करो। सी व्हेन आई स्टार्टेड कंटेंट, मेरे फ्रेंड्स ने बोला यार तू क्यों आ रहा है फाइनेंस में ऑलरेडी बहुत लोग हैं। At that time also there were so many good influencers in finance, people were listening, and within a span of 2 years, आज हमारे को exactly 2 साल हुआ है, and we have a community of 4.5 million, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, everything. If I calculate everything, around about 4.5 million हमारा subscriber base है, we get a 150 million odd views every month. So अगर मैं ये सोच लेता कि यार मेरा कुछ, मैं भी इन्हीं को कॉपी कर लूंगा, मैं कुछ नया नहीं दे पाऊंगा, तो मैं नहीं कर पाता। My point and my biggest key takeaway is कि आप वैल्यू क्रिएट करना सीखो। अगर आप वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाओगे, आप इनकम बढ़ा ही नहीं पाओगे। तो कोई ऐसे अंडररेटेड स्किल्स हैं जो आपको लगता है कि नाउ पीपल शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन इट, या स्पेशली जो 20s के बच्चे हैं उन्हें ये स्किल सीख लेना चाहिए इफ दे रियली वांट कि वो सर्वाइव करे लॉन्ग रन में? आई थिंक वन इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल यू शुड लर्न इज पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग वेरी नेसेसरी। हम ना जस्टिफाई करते हैं, मेरे को स्टेज फियर है, ये सब है ना, छोड़ दो अपने मन को, गलत डोंट गिव रॉन्ग मैसेजेस टू योर माइंड। सबसे खराब टॉक इज द सेल्फ टॉक। अगर आप गलत अपने आप के साथ ही गलत बात करने लग गए, तो फिर कौन मोटिवेट करेगा आपको? आप ही अपने आप को बोल रहे हो जी मेरा तो स्टेज फियर है, मैं जाके बात नहीं कर सकता। करो ना, लोग हंसेंगे ना, वही लोग आपके लिए बाद में ताली भी बजाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है बट वो बजा लेंगे, वही लोग बजाएंगे, डोंट वरी। सो फर्स्ट इज रिमूव स्टेज फियर एंड लर्न पब्लिक स्पीकिंग। सेकेंड स्किल मैं कहूंगा इज लर्न सेलिंग। हमारे देश में बच्चों को किसी को भी सेलिंग नहीं सिखाई जाती, क्योंकि वो गंदा माना जाता है। अरे तू बेच रहा है, नहीं भाई, मैं वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं सामने वाले के जीवन में। अगर मैं सामने वाले के जीवन में वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं तो मैं अपना अधिकार से हक मांग सकता हूं। क्रिएट वैल्यू, शेयर वैल्यू, ये 4 शब्द मेरे लाइफ के आधार रहे हमेशा, कि आप अगर किसी के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, आपका अधिकार है उससे शेयर मांगने का। तो मैं कोई भीख नहीं मांग रहा हूं, कोई कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरे को लग रहा है कि इस व्यक्ति की लाइफ में ये चीज आने से जो है बेनिफिट हो सकता है, तो आप उसको कन्विंस करो कि ये चीज उसकी लाइफ में होनी चाहिए। तो वो सेलिंग की स्किल इज वेरी 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 एसेंशियल। सी व्हाई इज अमेरिका ग्रेट? बिकॉज दे नो सेलिंग। वो हर चीज बेच देते हैं, वो वॉर करता है वो भी बेच देता है, तो वो भी ही कन्विंसेस यू दैट वॉर वाज नेसेसरी। बहुत जरूरी था। यू नो, you have to learn to sell, you have to learn to convince people. तीसरा, in today's day and age obviously AI तो सीखना ही है। AI should become like curriculum का part of curriculum। मैं तो मतलब स्कूल्स को रिक्वेस्ट करूंगा और गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि AI को आप इंटीग्रेट कर दो, इससे बच नहीं सकते आप। So AI is present, it's मतलब no more the future। I know, मतलब वो AI is the future was a statement 5 years back। आज तो वो प्रेजेंट पार्ट हो चुका है। मुझे आप बताइए, आप अपनी इतनी रिसर्च करती होंगी वीडियोस बनाने की, you must be using AI। कोई बोल ही नहीं सकता मैं AI के बिना रिसर्च करता हूँ, मैं भी नहीं करता हूँ, मैं भी यूज कर रहा हूँ AI। So I think AI is the third thing। जॉब्स ले लेगा क्या? बिल्कुल ले रहा है, ले रहा है, ले लेगा नहीं, ले रहा है, एंड पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। और वर्स्ट पार्ट पता है क्या है? इट इज टेकिंग लोअर लेवल जॉब्स। फॉर एग्जाम्पल कॉल सेंटर एम्प्लॉइज। आज अगर मैं आपको 2-3 जगह बता सकता हूँ, आई नॉट नेम इट ऑन द कैमरा, बट आप अगर उनको फोन करें, आपको लगेगा आप ह्यूमन से बात कर रहे हो, बट इट इज AI। बट और उसकी वजह से 20-20 हज़ार लोग, 30-30 हज़ार, बिकॉज कॉल सेंटर्स यूज्ड टू अकोमोडेट अ लॉट ऑफ पीपल। नाउ आप ये सोच सकते हो मेरे साथ कितना खराब हुआ, आप यू कैन क्राई अबाउट दिस और यू कैन ट्राई एंड लर्न समथिंग न्यू, कि चलो ठीक है यार, अब ये हो गया, अब ये संसार में बदलाव आ गया, राइट। अगर आप याद करो कि जब पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो मशीन्स आई, मशीन्स में लोगों ने बोला अरे यार सबका जॉब चला जाएगा, पर मशीन्स की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ी।
इसी की तरह एआई की वजह से भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इवन सर इंटरनेट भी आई फील जब इंटरनेट आया किसी ने सोचा भी नहीं था Yes. कि इतना और आज हम इंटरनेट के बिना जी नहीं जी सकते नहीं मतलब सर। अच्छा, अपॉर्चुनिटी मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं मार्क क्यूबिन को सुन रहा था, बड़े अच्छे, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वो, उन्होंने अपनी कंपनी याहू को बेची थी। तो उन्होंने एक अच्छी बात बोली, बोलते जब इंटरनेट आया ना, मैं छोटे छोटे बिजनेसेस के पास जाता था और उनको इंटरनेट के बारे में पता नहीं होता था, मैं उनको इंटरनेट बताता था कि है क्या और उसको यूज करना सिखाता था, और वो मेरे लिए एक बिजनेस बन गया और वो एक अच्छा बिजनेस बन गया, मैंने पैसा कमा लिया। बोलते आज वही टाइम एआई के साथ आ गया है। अगर आप यंग हैं और आप ये सोच रहे हैं मैं क्या करियर बनाऊं, तो आप ये देखिए ना कि आज इतने मिलेनियल्स हैं या फिर जो लोग हैं जो इंटरनेट सैवी नहीं है, टेक्नोलॉजी सैवी नहीं है, बिजनेसेस को नहीं आता है एआई यूज करना, आप एक कोई क्लॉड सीख लो, चैट जीपीटी सीख लो, और कुल मिला के आप 3 दिन के अंदर सब कुछ सीख लोगे। और आप जाओ दुकानों में जाओ, बोलो भाई मेरे को ये स्किल आती है, मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं, आपके यहाँ कस्टमर नहीं आता, मैं आपके लिए कस्टमर लाने की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं, या फिर आपकी सप्लाई चेन की इशू है, सॉल्व इट यार। तो मतलब आई कैन से कि मतलब जो आपका डिग्री है, जो भी उन्होंने एमबीए किया है, जो भी किया है, उसके साथ जब तक स्किल्स नहीं होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप कौन से कॉलेज से हैं या एब्सोल्युटली। आप देखो, इलॉन मस्क ने बोल दिया आई डोंट केयर व्हिच डिग्री यू हैव। इंडिया में हैकेथॉन्स होते हैं आजकल, जो कंपनी टेक कंपनीज हैं वो कहती हैं भाई हमारा हैकेथॉन में आ जाओ, ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कर देगा वो हमारा एम्प्लॉय होगा। जोमेटो वाले ने तो कह दिया कि आप बताओ मेरे को पैसे दोगे क्या? हाँ, करने मेरे के साथ ठीक है, 2 साल का वो अलग बात ही, बाद में उन्होंने वो किया, बट ठीक है, दैट एंड ट्रस्ट मी, अगर मैं होता तो मैं भरता और मैं बोलता आई एम रेडी टू पे। मुझे लगता है कि जो उनके साथ ही 2 साल काम कर लेगा वो सब सीख वो, ही हाँ, लेगा। वो अपने आप 20 इयर्स अहेड हो जाएगा। Exactly, वो अपने आप वो सीख ही 20। लेगा। सो यू हैव, ये ना रिच डैड पुअर डैड करके बुक है, हाँ, बहुत फेमस we बुक all है know रॉबर्ट that, कियोसाकी right. की, उसको पढ़िए। जब तक आप इस मानसिकता से बाहर नहीं आएंगे कि भाई मैंने 9 बजे ऑफिस आया, 6 बजे बाहर गया, इसी काम के मेरे को 25,000 है, आपको ऑफिस आने के 25,000 30,000 रुपए नहीं मिलते हैं। आप जो वैल्यू क्रिएट कर रहे हो उसके 25,000 30,000 मिलते हैं। इस वैल्यू को बढ़ाओ, ये 25,000 30,000 25 लाख 30 लाख भी बन सकता है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है।